नमस्कार। सोचिए, सिर्फ 12 घंटे, दो अलग अलग शहर और एक ऐसा क्राइम जिसने सबके होश उड़ा दिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो धोखे, बेरहमी और टूटे हुए भरोसे की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि सुरक्षा का एहसास बस एक भ्रम हो सकता है। तारीख थी 22 अप्रैल 2026। दिल्ली में सुबह का वक्त था। एक परिवार के लिए ये सुबह किसी भी और दिन की तरह ही थी। माता पिता अपनी मॉर्निंग वॉक से घर लौटे, लेकिन घर के अंदर जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था उसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उनकी 22 साल की बेटी अपने ही कमरे में बेजान पड़ी थी। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक बड़ी पहेली में उलझ जाता है। घर में जबरदस्ती घुसने का, दरवाजा या खिड़की तोड़े जाने का कोई निशान तक नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कातिल घर के अंदर आया तो आया कैसे? इस एक सवाल ने परिवार वालों और पुलिस दोनों को ही उलझा कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना चौंकाने वाला था क्यों, और क्यों इसे एक ऐसे किले में हुई हत्या कहा जा रहा था जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता था। देखिए, ये कोई आम घर नहीं था। ये घर दिल्ली के एक बहुत पॉश इलाके में था और घर के मालिक थे एक सीनियर IRS ऑफिसर और उनकी पत्नी जो एक जानी मानी डॉक्टर थीं। घर की सिक्योरिटी की बात करें तो वो एकदम टॉप नॉच थी। दरवाजे फिंगरप्रिंट और कोड से खुलते थे, मतलब ऐसी सिक्योरिटी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। ऐसे में बिना किसी तोड़ फोड़ के किसी का अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। अब पुलिस के पास जांच के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का एक छोटा सा विंडो था। माता पिता सुबह ठीक 6 बजे घर से निकले थे और 8 बजे वापस आ गए। इसका मतलब साफ था, जो कुछ भी हुआ वो इन्हीं 120 मिनटों के अंदर हुआ था। जब मौके पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने डिजिटल दुनिया की तरफ रुख किया। अब तलाश शुरू हुई उस इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट की जो उन्हें कातिल तक ले जा सके। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उस पूरे इलाके में लगे 100 से भी ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। उम्मीद बस एक ही थी कि कोई एक चेहरा, कोई एक अजीब हरकत उन्हें कातिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दे। और इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। फुटेज में एक चेहरा दिखा जिसे परिवार वाले पहचानते थे, लेकिन उसकी हरकतें वो बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाली थी। और यहीं से केस में पहला बड़ा मोड़ आया। फुटेज में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। सुबह 6:39 पर जब ये शख्स आता दिखा तो उसने काली पैंट और जूते पहने हुए थे और उसके हाथ खाली थे। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद 7:30 बजे जब वो वहां से निकला तो उसने सफेद पैंट और चप्पलें पहनी थीं और उसकी पीठ पर एक बैकपैक भी था। कपड़ों का ये बदलना ही पुलिस के शक की सबसे बड़ी वजह बन गया। अब देखिए, CCTV फुटेज से शक की सुई किसी अनजान पर नहीं, बल्कि किसी अपने पर ही जा टिकी थी। ये कहानी अब एक मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा एक विश्वासघात की कहानी बनती जा रही थी। और ये शख्स था 19 साल का राहुल मीणा। राहुल राजस्थान के अलवर का रहने वाला था और कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो करीब 8 महीने तक इसी परिवार में घरेलू नौकर के तौर पर काम कर चुका था। तो सवाल उठता है, उसने ऐसा किया क्यों? जांच में जो बातें सामने आईं वो हैरान करने वाली थीं। उसे करीब 1.5 महीने पहले ही पैसों की हेराफेरी के इल्जाम में नौकरी से निकाला गया था। वो ऑनलाइन गेमिंग का बुरी तरह आदी था और उस पर 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका था। मकसद धीरे धीरे साफ हो रहा था, बदला और पैसा। तो फिर सवाल वही कि उसने इतनी हाई टेक सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया? जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान करने वाला था, क्योंकि वो घर में काम कर चुका था। उसे परिवार की हर आदत पता थी और एक छोटा सा राज भी, वो ये कि घर की एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा लेटर बॉक्स में रखी जाती थी। बस इसी जानकारी का उसने फायदा उठाया। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। राहुल उसी छिपी हुई चाबी से घर में घुसा। अंदर उसका सामना लड़की से हुआ और उसने पैसे मांगे। जब लड़की ने विरोध किया तो राहुल ने पहले एक लैंप से उस पर हमला किया और फिर एक चार्जर के तार से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। बायोमेट्रिक लॉकर वो खोल नहीं पाया, लेकिन घर में जो भी कैश और गहने मिले वो चुराए, लड़की के भाई के कपड़े पहने और वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सबको लगा कि केस सुलझ गया है, तब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दिल्ली की यह हत्या इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव था।
इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू ये है कि ये आतंक दिल्ली में शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी असली शुरुआत तो कई घंटे पहले दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में हो चुकी थी। अब पूरी तस्वीर देखिए। 21 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे अलवर में उसने अपने ही एक दोस्त की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर कुछ ही घंटों बाद 22 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचकर उसने लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये एक इंसान की 12 घंटे तक चली खौफनाक क्राइम स्पी थी। और उसने अपनी पहली विक्टिम को चुप कराने के लिए जो कहा था, उससे उसकी बेरहम सोच का पता चलता है। उसने उस महिला को धमकाते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे 2 सोते हुए बच्चे सुरक्षित रहें तो ये बात इन 4 दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। मासूम बच्चों की जान की धमकी देकर उसने पीड़िता को खामोश कर दिया और अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ गया। तो ये मामला सिर्फ 2 जुर्म की कहानी नहीं है, ये हमारे भरोसे और हमारी सुरक्षा की भावना पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ और इसने समाज पर क्या असर छोड़ा। इस केस में तारीफ करनी होगी दिल्ली पुलिस की, जिन्होंने कमाल की तेजी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज, होटलों के वाईफाई डेटा और फोरेंसिक सबूतों को जोड़ते हुए पुलिस ने सिर्फ 14 घंटों के अंदर राहुल मीणा को ट्रैक करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस एक केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हम सबके सामने ला दी कि जिन्हें हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं वो भी कितनी नाजुक हो सकती हैं, और हाईफाई टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान का धोखा ही सबसे बड़ा खतरा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से है जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर भरोसा करके अपने घरों में आने देते हैं, तो फिर सच्ची सुरक्षा का मतलब क्या है? कोई भी कभी भी वाकई पूरी तरह से सेफ कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद ही खोजना होगा।